नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चुनाव से पहले केंद्र सरकार को अब महंगाई की याद आने लगी है। मोदी सरकार को चिंता होने लगी है कि महंगे सिलेंडर को बेचारी गरीब जनता कैसे खरीद पाएगी। इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार ने महंगाई से परेशान जनता को रक्षाबंधन के मौके पर सस्ते एलपीजी सिलेंडर की सौगात देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती करने जा रही है। चुनावों से पहले बड़ा सियासी दांव खेलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के हाथ से महंगे सिलेंडर का हथियार छीन लिया। इस रिपोर्ट को देखिए। महंगे एलपीजी सिलेंडर को लेकर विपक्ष के लगातार हमले झेल रही मोदी सरकार ने अब सिलेंडरों के दाम में के सियासी दांव चल दिया है। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती करने का फैसला किया है। हालांकि ये फायदा केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही मिलेगा। समाधान के लिए 2014 से लेकर 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे कदम उठाए। उज्ज्वला सिलेंडर 3600 रुपए भारत सरकार खर्च करती है और लगभग 9 करोड़ 60 लाख बहनों को बगैर कोई पैसा लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी दिया और उनको कुकिंग गैस का एक सुविधा भी दी, धुएं से मुक्ति भी दी, स्वास्थ्य का लाभ भी दिया। 12 करोड़ शौचालय बनाकर खुले में शौच करने से मुक्ति दी और इज्जत घर हमारी बहनों ने उसको नाम दिया। पानी की समस्या से दूर करने के लिए अब तक 13 करोड़ घरों में नल से जल की सुविधा दी जा चुकी है। बहनों का समय उस पर भी बचा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से कहा था कि सरकार ने आम लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए कई फैसले लिए और आने वाले दिनों में और भी फैसले लेगी। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती का निर्णय उन्हीं फैसलों में से एक है। सरकार के इस फैसले को चुनावों से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले महीने टमाटर की कीमत में उछाल के कारण केंद्र सरकार को विपक्षी दलों के हमले का सामना करना पड़ा था। ऐसे में चुनावों से पहले बीजेपी अब ऐसा कोई जोखिम नहीं मोल लेना चाहती है जिससे 2024 में उसे झटका लगे। उज्ज्वला स्कीम में सिलेंडर पाने वाले लोग बीजेपी के मजबूत वोटर माने जाते हैं। बीजेपी इन्हें लाभार्थी वोटर बताती है। इन वोटरों के जरिए ही बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जोरदार वापसी की थी। ऐसे में सिलेंडर की कीमतों को कम करके सत्तारूढ़ दल विपक्ष को जवाब भी देना चाहती है। दरअसल सिलेंडर की कीमतों को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को लगातार घेरती रही है। यहाँ तक कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान तो महंगा सिलेंडर मुद्दा ही बन गया था और वहाँ कांग्रेस ने जोरदार वापसी की थी। यही नहीं, आगामी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव महंगा रसोई गैस मुद्दा बनता जा रहा है। राजस्थान में तो अशोक गहलोत सरकार 500 रुपए प्रति सिलेंडर उज्ज्वला रसोई गैस गरीबों में बांट रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक महंगे सिलेंडर को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरती रही है। साफ है, विपक्ष आने वाले चुनाव में महंगाई को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने में तुली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस महंगाई को लेकर शिवराज और मोदी सरकार पर हमलावर है, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ लगातार महंगाई, राज्य के विकास और रोजगार आदि के मुद्दे पर भाजपा सरकार को निशाना साध रहे हैं। वहीं ये जानते हुए कि आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश में मूल्य वृद्धि यानी महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन सकती है, बीजेपी मतदाताओं के विभिन्न वर्गों के लिए नगद प्रोत्साहन की घोषणा करके अप्रत्यक्ष रूप से इसका मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। चाहे वो शिवराज सरकार की बहुचर्चित लाडली बहना योजना हो या कोई अन्य नगद वितरण वाली सरकारी योजनाएं, न केवल सत्ता विरोधी लहर या बढ़ती बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए शुरू की गई है, बल्कि परोक्ष रूप से दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के मुद्दे का मुकाबला करने के लिए भी शुरू की गई है।
इसी कड़ी में मोदी सरकार महंगाई से त्रस्त देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को भी 2024 के लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंड कर सकती है, जिसकी मियाद 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो रही है। साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को महंगाई से राहत देकर तीसरी बार देश की सत्ता का रास्ता साफ करना चाह रही है। दरअसल पिछले एक महीने में कई सर्वे में बीजेपी सरकार लगातार तीसरी बार तो आती दिख रही है, लेकिन उसका वोट प्रतिशत और जीत का आंकड़ा घटता जा रहा है। ऐसे में अभी चुनाव में करीब 7 महीने का वक्त है। बीजेपी इन लोक लुभावन कदमों के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। लाभार्थी स्कीम को अब विपक्षी दलों की राज्य सरकारें भी लागू करने लगी हैं। यानी बीजेपी को 2023 के आखिर में होने वाले 3 अहम राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिलने की उम्मीद है, लेकिन जरूरी है कि सरकार महंगाई को काबू में रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो बढ़ती महंगाई से कुछ हद तक राहत देने की मूड में केंद्र सरकार नजर आ रही है और यही वजह है कि एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की गई है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। विजय खैरा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत विजय खैरा साहब आपसे करते हैं। खैरा साहब, 200 रुपए की कटौती तो कर दी, लगता है राहत मिलेगी इससे आम जनता को? देखिए, ये राहत तो ठीक है, लेकिन असली बात ये है कि हम 10 साल पुरानी पिक्चर पर अगर जाएं तो आपको भी याद होगा और यहाँ बैठने वाले हमारे प्रवक्ता जी को भी याद होगा कि कोई भी गैस का कनेक्शन बिना ब्लैक के नहीं बिकता था। यहाँ तक कि बहुत से सांसदों का जो कोटा था, उनको जो कूपन मिलते थे 25 गैस कनेक्शन के, तो सांसद तो यहाँ का, उत्तर प्रदेश का, और उसके 25 के 25 कूपन केरला में लॉट, यानी दलाल बेच के खा जाते थे। 5-5 हजार से कम रुपए में कनेक्शन नहीं मिलता था। सिलेंडर ब्लैक में मिलते थे, लोग खुद जाके दुकान पर खड़े रहते थे, 6-6 घंटे 2-2 दिन जाते थे, तब मिलता था। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। हमने वो बंद कर दिया, जो सबसे बड़ी बात, ब्लैक मार्केटिंग बंद की। रहा इसका सवाल, जिस दौर से अभी देश गुजरा है, उन चीजों में प्रधानमंत्री जी की विजन बिल्कुल स्पष्ट है, दृष्टि क्लियर है। उन्होंने सुविधाएं दी, गरीबों के यहाँ सिलेंडर दिया, उज्ज्वला योजना दी, और उस समय सस्ते में दी। लेकिन जिन हालातों से गुजरे हम लोग, और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, उस दौरान यूक्रेन के युद्ध के बाद फिर बढ़ी, उनकी वजह से महंगा बिका। लेकिन जब तो सिर्फ हम ही लोग नहीं गुजरे ना उन हालातों से, हम ही लोग नहीं, पूरा विश्व उसकी चपेट में था ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भारत ही उसकी चपेट में था या नरेंद्र मोदी की सरकार ही उसकी चपेट में थी। बिल्कुल ठीक, सारे विश्व में बढ़ी है। अगर आप उस समय की महंगाई दर देखेंगे तो हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा इंग्लैंड में बढ़ी है, स्पेन में बढ़ी है, अमेरिका में बढ़ी है। और आज की स्थिति में भी महंगाई दर देखें आप, तो जो मनमोहन सिंह जी छोड़ के गए थे, उसके आसपास या कभी उससे कम या उससे कभी ज्यादा चली है। वो तो 10 तक छोड़ के गए थे और अभी 7 ही है इस समय भी। इसके बीच में हम 4 तक पहुंच गए थे, कोरोना के बाद ये बढ़ी है। तो ये बात समझ में आती है और समझना चाहिए। अकेली महंगाई दर का सवाल नहीं है। उस समय तो लोग मजाक जनधन खाते का भी उड़ा रहे थे, अरे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, चिदम्बरम साहब हंस रहे थे। ठीक है, और आज ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बेहतर नीति की वजह से। देखिए संदीप जी, आप लोग महंगाई कर रहे हैं, आप लोग भले ही टमाटर ना खरीद पा रहे हो। देखिए भारतीय जनता पार्टी के तो नेता बड़े आराम से टमाटर खरीद रहे हैं, कह रहे 200 रुपए हमने सिलेंडर के दामों में कटौती कर दी, है ना। हम इतनी बेहतर नीति के साथ आगे चल रहे हैं, आप लोगों को क्यों ये खटक रहे हैं, हमें समझ नहीं आता। आराम से खरीद रहे हैं, ये तो मत कहिए, हम भी लाइन में क्यों लगना पड़ रहा है? खैरा साहब हंस भी रहे हैं आप। नहीं, आप मुझे बता दीजिए लाइन में क्यों लगना पड़ रहा है, आज ये नौबत क्यों है? हम कह रहे हैं हम भी खरीद सकते, जहाँ सस्ता मिलता वहाँ जाते थे, वो तो ठीक बात है। लेकिन आप तो मत कहिए भाजपा को। तो मानते हैं ना सर, लाइन लग रही है, दिक्कतें हैं, मान लीजिए ना इस बात को कि दिक्कतें तो है ना। अगर टमाटर 200 रुपए किलो मिल रहा है, 150 रुपए किलो मिल रहा है, तो दिक्कतें तो है ना सर। अगर ये स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
अगर मैडम आप जिस दिन ये सोचेंगी कि हिंदुस्तान की उन महिलाओं को आजकल शौचालय में जाने को मिल गया, जो जंगल में खड़ी होती थी, कपड़े को उतारने में दिक्कत होती थी, बैठने में उनको सुविधाएं मिल गई, तो उसके मुकाबले में आज टमाटर के बारे में सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि टमाटर महंगा नहीं, हमने जो जो सुविधाएं दी। तो मतलब 200 रुपए किलो हम टमाटर खरीदे। ठीक है संदीप जी, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए हमारे खैरा साहब ने इस बार जब आपने टमाटर की बात की तो इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम भी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो सिलेंडर तो 1200 रुपए खरीद रहे थे, तो इनको भी तो तकलीफ हो ही रही थी। अभी तक हम लोग जब सवाल खड़ा कर रहे थे तब ये लोग हमको झूठे और दुनिया भर की उपाधियां दिया करते थे कि विपक्ष हमको बदनाम कर रहा है, झूठे आरोप लगा रहा है। चलिए आपको कम से कम एक बात पे कहूंगा कि मतलब एक गजब का मॉडल मोदी जी ने निकाला है कि पहले 5 साल लूटो, 5 साल लूट लो, जब चुनाव आ जाए तो उस लूट में कुछ राहत दे दीजिए। मतलब कि 5 साल। और एक बात आप समझिए कि डिजास्टर भी खड़ा यही करते हैं, आप समाधान में थोड़ी सी राहत देके ये कहते हमने राहत दे दी। अरे भाई 414 रुपए का सिलेंडर जब था तो आपके मंत्री लोग सर पे लेके घूमा करते थे। अगर आज आप 200 की राहत दे सकते हैं तो उस सिलेंडर की 414 का बजाय आप कर दीजिए 600 कर दीजिए। नहीं 500 में अगर हम राजस्थान में दे रहे हैं तो 500 में आप भी दीजिए। क्यों नहीं दे रहे? अगर 500 में राजस्थान की सरकार दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार 500 में सिलेंडर क्यों नहीं उपलब्ध करा रही है? और अभी बात कर रहे थे हमारे अनुराग ठाकुर जी, राजस्थान में आप राजस्थान में सिलेंडर तो चलिए सस्ता दे रहे हैं, और पेट्रोल? देखिए पेट्रोल हम बार बार पेट्रोल की बात कर लेते हैं। पेट्रोल में आप गहलोत जी का बयान खाकर देख लीजिए। नहीं, पेट्रोल तो पूरे देश में राजस्थान में सबसे महंगा है सर, उसका भी तो जिक्र करिए। वो भी तो जनता खरीदती है। आज नहीं महंगा, वसुंधरा राजे जी कभी पूरे देश में सबसे महंगा गंगानगर में ही हुआ करता था। उसका कारण नहीं तो आपकी सरकार है, तब तो आपको कम करवाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये केंद्र सरकार का विषय है। जब आप सारी चीजों में जीएसटी लगा सकते हैं तो पेट्रोलियम पदार्थों पर जीएसटी लगा दीजिए। ये इस राज्य उस राज्य का मसला खत्म। तो जीएसटी काउंसिल की जब बैठक होती है सर, तो आप लोग के सहमत होते हैं उसमें? कैसी बात कर रहे हैं? बात सिर्फ करते हैं जीएसटी लगा दीजिए, जीएसटी लगा दीजिए। आपकी मुख्यमंत्री नहीं थे क्या जीएसटी काउंसिल की बैठक में? उन्होंने सहमति जताई क्या? मैं बता रहा हूँ, गहलोत जी का बयान उठाकर देख लीजिए, बघेल जी का बयान उठाकर देख लीजिए। क्या बोला बताइए ना, क्या बोला? नहीं उठा के तो देख लेंगे, बताइए ना क्या बोला। कौन से मुख्यमंत्री सहमत थे? ना भारतीय जनता पार्टी के सहमत थे, ना कांग्रेस के सहमत थे सर। नहीं, पहली बात तो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की सहमति की आवश्यकता ही नहीं है आपका। इसलिए कि बहुत सारे कानून इन्होंने ऐसे संशोधन किए कि हमारी तो जरूरत इनको नहीं है। और विपक्ष की आवाज कहाँ सुनते हैं? हम तो बहुत सारे कानून बनाना अलग बात है, जीएसटी काउंसिल की बैठक अलग बात है। वहाँ पे जो फैसले लिए जाएंगे वो अलग चीज होती है। दोनों में अंतर होता है ना सर, दोनों की तुलना नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर आप बता लीजिए, फिर हम बताएं। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ सर। पूछ लीजिए, आपने सवाल का जवाब दे दो। हाँ जवाब दीजिए जी। अभी आपने जीएसटी काउंसिल के बात की, उसके बाद भी बहुत सारे हमारे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं के बयान आए हैं कि जो है जीएसटी काउंसिल में हमने प्रपोजल रखा कि आप जो है पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लेके आइए। और ये अलग अलग समय में अलग अलग आप गूगल पर सर्च करेंगे, सब नेताओं के बयान भी मिल जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप हमको ये कह रहे हैं कि हमारी जो है संविधान की आवश्यकता है, तो बिल्कुल नहीं है। आप बहुत सारे कानून संशोधन किया, आपने नोटबंदी किया, क्या पूछा क्या? आप जीएसटी ले गलत ट्रैक पे जा रहे हैं सर। मुद्दा महंगाई का है, आज महंगाई पे आ जाइए। महंगाई से भीतर से नहीं जा रहा हूँ। नोटबंदी वगैरह पे हम जाएंगे, बहुत दूर तक चले जाएगा, आधे घंटे का वक्त होता है, उसमें महंगाई पे आई है ना। डिनाई नहीं कर सकते नोटबंदी को, वो महंगाई का एक कारण है। आपने इस तरीके से महंगाई के अलावा आप एक चीज नहीं तो कह रहे कोरोना के हालात से हम गुजरे, उसके बाद महंगाई हुई है। आप कह रहे नोटबंदी भी इसका एक कारण है, जीएसटी भी इसका कारण है। आप तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तो कह रहे हैं पूरा का पूरा ठीक रहा। खैरा साहब, आप नोटबंदी ये कोरोना काल पे फोड़ रहे हैं। मुझे कम से कम 30 सेकंड तो विदाउट इंटरप्ट बोलने दीजिए। मैं आती हूँ, फिर से आती हूँ। खैरा साहब जल्दी से। देखिए, जीएसटी पे तो जनता ने मोहर लगा दी, तो बेकार है इनका कहना, फालतू की बात है। लेकिन महंगाई का जब तक सवाल है, नोटबंदी पे किसने मोहर लगाई सर? महंगाई दर, जीएसटी, नोटबंदी, सब पर मोहर लगा दी। दोबारा जीत के हम आ गए, जनता ने और ज्यादा। नहीं तो जीत गए तो मतलब मोहर लगा दी। एक फैसले पे मोहर लगाई है क्या? एक फैसले पे मोहर लगाई है कि नहीं नोटबंदी हुई तो बहुत अच्छे काम कर दिया?
ये कह रहे महंगाई उसकी वजह से बढ़ी है। आज आते अगर तब मानते क्या? हाँ। जब होने के बाद चिल्ला लिया इन्होंने हर चीज पे, जितना इनके बस की था, गांव-गांव चिल्ला ये लिया। ओवर कॉन्फिडेंस है क्या सर भारतीय जनता पार्टी का? उसके बाद भी जनता ने विश्वास जताया मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर, हाँ। हमारे कार्य के ऊपर। इसलिए वो बात करना है तो करो, लेकिन वो बात तो ठुक गई ना आपकी। कोर्ट हुआ है तो कोर्ट से भी हार के चले आए थे। लेकिन महंगाई दर का जहाँ तक सवाल है, मनमोहन सिंह के समय में 2013 में महंगाई 10.9 थी, 10.9, संख्या चोट बोल रहा हूँ। 2014 में जब उन्होंने सरकार हमको दी तब 7.7 थी। 4.25 ले आए थे कोरोना के पहले। कोरोना के बाद अब महंगाई है और अभी भी मनमोहन सिंह जी की सरकार से कम रखते हैं। उपलब्धि मान रहे हैं इसे? उपलब्धि आप मान रहे हैं क्या? मैं आंकड़े की बात आ गई ना सामने। इसके बाद अगर आप नहीं सर, ये तो एक डर भी बता रहा है। अभी जो सर्वे हुए हैं, कई सर्वे ऐसे आए हैं जो ये बताते हैं कि मोदी सरकार के जो वोट परसेंटेज है वो कम हो रहे हैं। डर है क्या? ये खौफ है क्या वोट परसेंटेज जो कम हो रहा है उसका? आपने ये कहा है कि सर्वे आ रहे हैं, सर्वे आ रहे हैं। कोई सर्वे ने ये तो नहीं कहा कि हम सरकार नहीं बना रहे, न कोई कह सकता है। हम समझते हैं कि हम पहले से अभी तो वक्त भी तो है सर, 8 या 7 महीने का वक्त है, उसमें तो बड़ा खेला हो जाता है, नहीं लगता आपको? बड़ा खेला हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएंगे हम आगे। बड़ा खेला होगा यस। हम जनता तक जब जाएंगे और ये बातें याद दिलाएंगे जो हमने किया है, और इनकी पोलें खुल जाएंगी। तो जनता पूछेगी नहीं कि टमाटर क्या रेट थे? जनता पूछेगी नहीं कि सिलेंडर के रेट क्या थे? जनता पूछेगी नहीं कि स्मृति ईरानी जब चूड़ियां भेजा करती थी प्रधानमंत्री को तो उस वक्त क्या हालात थे? या जनता पूछेगी नहीं कि आखिर क्यों ऐसा आप कर रहे हैं? अब तो आप सत्ता में हैं, अब महंगाई से हमें निजात क्यों नहीं मिल रही? नहीं पूछेगी जनता? बिल्कुल पूछेगी जनता। जनता ने हमारे 5 साल के काम के बाद भी हमसे पूछा था और उन्होंने जो कहा था वो नहीं माना जनता ने। और हम जब जनता को समझे, जनता तो गांव में समझती है टमाटर क्यों महंगा है। हो सकता है शहर के लोग नहीं समझते, ये शोर मचाते हैं। सब कांग्रेस नहीं समझ पा रही। आप, मुझे लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे कांग्रेस नहीं समझ पा रही क्या? संदीप जी कह रहे देखिए जनता तो समझ रही है, कांग्रेस को समझने में वक्त लग रहा है कि टमाटर क्यों महंगा है, महंगाई क्यों है। खेतों में टमाटर डूब जाता है। ठीक है, सुन लेते हैं संदीप जी। बरसात हुई है खेतों में खूब, सुन लीजिए क्या हो गया। देखिए अभी गांव की बात की तो हम एक बात कहूंगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये झूठे आंकड़े हैं, ये झूठे आंकड़े हैं, ये दावा किताबी है। देखिए आप बात कर रहे हैं आंकड़ों की। 35 रुपए की चप्पल बिना करती थी, आज 105 रुपए की कोई चप्पल नीचे नहीं है। चप्पल की बात कर रहा हूँ। जो किराया आप यहाँ से 200 किलोमीटर का किराया मिनिमम 14 रुपए होता था पैसेंजर का, 51 रुपए के नीचे क्या टिकट नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप महंगाई की? जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस सुनिए, बता रहा हूँ, एक आंकड़े दे रहा हूँ आपको। आप कह रहे हैं ना महंगाई नहीं, कहाँ बता रहा हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवाने जाएंगे, जो डीजल 800 रुपए में बढ़ जाता था आज 5000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आप कह दीजिए महंगाई नहीं है। जो बंदूक के लाइसेंस का रिन्यूअल 800 रुपए में हो जाता था वो आज 5000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे कम से कम हजारों चीजें हैं, चाहे वो आय प्रमाण पत्र से लेकर बहुत सारे जो निवास प्रमाण पत्र और बहुत सारे जो कागज लगते हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उनके आप जो सरकारी सुविधाओं के लिए ये तो कह रहे हैं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जितनी महंगाई हमें सौंप के गए थे आप, उससे तो कमी है। और नहीं बता रहे हैं, यही तो कह रहा हूँ। बता दीजिए ना, 800 रुपए में डीजल बन जाता था, हमने 800 रुपए से छोड़ा था, आज 5000 रुपए लग रहे हैं। आप कह दीजिए कि हम 800 रुपए लेंगे, कितना लग रहे हैं? टोल प्लाजा की बात कर लीजिए, आप टोल के माध्यम से लूट रहे हो जनता को। जो टोल 20 रुपए लगता था, 800 रुपए के नीचे, 80 रुपए के नीचे कोई टोल नहीं है। आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। और सर मैं यहाँ की बात में जानना चाहता हूँ कि ये जो अभी 200 रुपए सिलेंडर के दाम कम हुए हैं, आज तो जेपी नड्डा जी महासचिवों के साथ बैठक कर रहे थे, कैबिनेट की बैठक तो हुई नहीं। ये डिसीजन किसने लिया? सरकारों के डिसीजन तो कैबिनेट के जो है बैठक में आते हैं। ताना शाह हिटलर ने लिया, पासवान ने लिया, राजा ने लिया, किसने लिया? और ये डिसीजन कैसे आया? ये पूछा जाना चाहिए। आज सरकार की जो प्रक्रिया होती है वो निर्णय कैबिनेट में होते हैं, एक आदमी निर्णय नहीं ले सकता है।
और इसीलिए मैंने कहा कि पक्ष विपक्ष की बात जाने दीजिए। ये जो हिटलर और तानाशाह है, निर्णय जब लेता है तो अपने ही लोग। नहीं, कौन ये हिटलर और तानाशाह है? किसका जिक्र कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री को हिटलर बताएंगे आप? बिल्कुल है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना हिटलर। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? आप बताइए, नोटबंदी हुई, कौन से कैबिनेट में डिसीजन हुआ? नहीं हुआ। आप बताइए, जीएसटी लागू हुआ, विपक्ष के लोगों से पूछा गया क्या? आप बताइए, बहुत सारी चीजें, हजारों कृषि कानून लागू हुआ। आप बताइए, जो है यूसीसी के लिए ये लोगों से सर्वे कराते हैं। ठीक है खैरा साहब, देखिए सीधे सीधे जो इन्होंने आरोप लगाए मैं उसको दोहराऊंगी नहीं, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है, हिटलर, तानाशाह, तमाम तरह के शब्दों से नवाजा जा रहा है अब, और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए ये महंगाई कम करना तो अलग बात है, किया तो पहले भी जा सकता था, लेकिन अब तो 5 राज्य के जो चुनाव है वो भी सर पर है और लोकसभा चुनाव, यानी कि कुछ राहत देकर एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। कह रहे डिसीजन किसने लिया ये भी बता दीजिए। कह रहे जेपी नड्डा तो महासचिवों के साथ बैठक कर रहे थे, ये डिसीजन किसने लिया? हालांकि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था राहत देंगे। प्राचीर से नहीं चलता नहीं, कैबिनेट में पास हो। ठीक है सुन लेते हैं। ठीक है खैरा साहब, जल्दी से। एक तीर से कई निशाने, तो ठीक है, अगर ये एक तीर से एक भी निशाना नहीं साध पा रहे तो हमारी क्या गलती है? तो हमारी तो कोई गलती नहीं है। अगर हम 1 लाख से 4 लाख पहुंचा सकते हैं तो हम पहुंचाएंगे, और आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं आप पहुंचाते रहिएगा, वो आपकी अपनी मर्जी है। दूसरी बात, अगर आप लूटोगे, अगर आप कांग्रेस कमेटी के नाम पर नेशनल हेराल्ड का पैसा खरीद के और खा के जेबों में डाल के और अपने संस्थानों को डालोगे, दमादों को, जेल जाओगे। चाहे हमको बोलो आप तानाशाह, चाहे हमको बोलो हिटलर, जो मर्जी आप संज्ञा दीजिए, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं बेईमानों को। ये मोदी जी की कसम है, और ये जनता का पैसा। नहीं कह रहे कैबिनेट की बैठक कब हुई है तो बता दीजिए। दूसरी फैसला कैसे लिया गया? बात कर रहे हैं, पार्टी पॉलिसी पार्टी ही लेगी। आप जो मर्जी बोलिएगा, आप ये बताइए, जो मर्जी लेते हो, दलाल ले, दलाल ले, आप यहाँ चमचे फैसले लें, आप यहाँ सुरजेवाला जैसा आदमी 2 लाख कर चुके। तो अब सुन लो, पहले एमएलए का चुनाव जमानत जब, लेकिन दलाली करेंगे, वो मध्य प्रदेश की टिकटें बांटेंगे, एमएलए में जमानत ईमानदार बेटा ऐसे ही नहीं, एक एक करके बोलिए ना। सवाल नहीं है, लेकिन तुमने बात छेड़ी है तो मुझे बताओ, जेपी अग्रवाल को बनाया था, क्यों हटाया? क्यों सुरजेवाला ले आए गए? ताकि वो सारा होता रहे आपका। चलिए सर, 200 रुपए आप लोगों ने राहत लोगों को दे दी है, और वो भी उन लोगों को जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लेते हैं। अब ऐसे में आगे किस तरह से आप लोग महंगाई से राहत देंगे, इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि जनता त्रस्त है महंगाई से, जिस तरह के हालात फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं भले ही चुनावों की वजह से, लेकिन लोगों को राहत जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।